पापा ये होली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये होली हमारे लिए ना बहुत स्पेशल है। हमारे पापा के साथ ही हमारी पहली होली है। दिव्यम, ठंड आई। दिव्यम, मैं आता हूँ। दिव्यम जी चलिए ना, हम भी डांस करते हैं। राधिका, मेरा नाचने का कोई मूड नहीं है। दिव्यम को तो डांस अब सुजाता ही करवाएगी। दिव्यम जी आप प्लीज शांत हो जाइए। आज आपको साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारा परिवार पूरा हो गया। आज सालों बाद वही दिन याद आ गया जब हम और आप होली पर मिले थे। अम्मा, अब तो पापा हमारे साथ हैं। इस होली पर हमारा पूरा हक है। गोलू, कली, जाओ तुम दोनों नाचो, जल्दी जाओ। गोलू के पापा चलिए ना, नाचते हैं। ये दिव्यम को लाना था गुब्बारे के नीचे। ये दोनों कहां से आ गए? इन्हें भगाओ जल्दी यहां से। धक्का किसने मारा? तुम ठीक हो ना? तुम लोग क्या यहाँ पर कोने में खड़े होने के लिए आए हो? जाओ जा करके डांस करो। कब से कह रहा हूँ कि मुझे नाचने का या इस होली खेलने का कोई भी शौक नहीं है। मुन्ना बेटा, हम लोग तो बरसों से होली खेलते चले आ रहे हैं ना, तो फिर अब दूसरों के लिए हम अपना त्योहार क्यों खराब करें? अरे वो लोग अपना खेल खेल रहे हैं, उन्हें खेलने देते हैं, हम हमारा खेल खेलते हैं। हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
हम किसी और की वजह से अपना त्योहार क्यों खराब करें? चलिए ना चलते हैं। दिव्यम जी, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आप चलिए चलिए मुझे नहीं चलिए दिव्यम जी। अकेले दिव्यम पर गुब्बारा फोड़ना मुश्किल है अम्मा। एक काम करते हैं, गुब्बारा फोड़कर दोनों पति पत्नी का यही काम कर देते हैं। नहीं, ऐसे तो सीधे सीधे शक हम पर ही जाएगा। वैसे भी राधिका की गायब होने वाली बात अभी भी ताजा है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यम को निशाना बनाना है, बस। रुको, हम कुछ करते हैं। अरे इन्होंने तो पूरे डांस फ्लोर पे कब्जा जमा लिया, जैसे अकेले की इन्हीं की होली हो। ऐसे कैसे इनकी अकेले की होली है, अभी बताते हैं। मुंडा, आज तेरे साथ हम भी डांस करेंगे, चल। ये तो होली से ज्यादा डांस कंपटीशन लग रहा है। हे भगवान, बस कोई हंगामा ना हो। ये लड्डू हमें किसी के हाथों से दिव्यम को खिलवाने होंगे। सॉरी तितली जी। ये सॉरी तुम्हारा फेवरेट वर्ड है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? क्या? सॉरी हमारा मतलब वो गलती से आपको धक्का लग गया। राधिका, सुबह तुम हमारा मटका तोड़ने वाली थी, वो तो हमने बचा लिया, पर अब तुमने हमारे लड्डू फोड़ दिए। तितली जी कोई बात नहीं ना, देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं और भी तो लड्डू हैं, आप वो खा लीजिए। पर ये वाले नहीं है ना। ये वाले नहीं है मतलब? कुछ नहीं, वो हमारा मतलब है कि मोतीचूर के लड्डू हमारे फेवरेट है ना। खैर जाने दो, जाओ। ये सारे लड्डू तो खराब हो गए, हम इन्हें उठा देते हैं। हाय, एक ही लड्डू बचा है, अब बस इस इकलौते लड्डू से हमें काम चलाना होगा और ये हमारा आखिरी मौका होगा। चल तितली, अब तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, वरना मम्मी जी तो इस बार हमें मार ही डालेंगी। चल। सांस फूल रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, चल उधर चल। पानी लाती हूँ।
भगवान, इस बलून में से तो पानी टपक रहा है। जल्दी ही अपने प्लान को अंजाम देना। माँ जी, हाँ, क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? वो ना शायद किसी बच्चे ने ना गुब्बारा बहुत कस कर फेंक कर मारा है हमारे पैर में। बहुत दर्द हो रहा है। हम अभी आते हैं, लेकिन तू यहीं स्टेज पर है ना? हाँ, अरे हाँ, लेकिन मैं आऊंगा। हमने कहा ना तू यहीं स्टेज पर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। माँ, आप कैसे? नहीं, हम चले जाएंगे, तू डांस कर। माँ जी संभाल एंजॉय कर तू। दिव्यम जी, हम ना माँ जी के लिए जाकर बाम लेकर आते हैं। हाँ प्लीज जाइए। बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा चलो ना हमारे साथ। बेटा गौरी, ये क्या है? मेरे लिए? किसी कर दो, किसी कर दो। इस लड्डू में जबरदस्त भांग मिली हुई है, जो भी खाएगा बस मिनटों में उसके होश खो जाएंगे। जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रह जाएगा। तितली, तुम्हें ये लड्डू दिव्यम को तब खिलाना है जब वो गुब्बारे के नीचे हो। गौरी बेटा, आप ना ये लड्डू जाके अपने पापा को देना, ठीक है? हमारे पास ना आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स है और बहुत सारे टेडी बियर भी है। अगर आप जाके ये लड्डू अपने छोटे पापा को दोगे ना, हम आपको इतने सारे टॉयज देंगे। जाओ जाओ जाओ, पापा को लड्डू खिला के आओ। अब बस आप जाइए और जाके काम को अंजाम दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे आने से तुम्हारे परिवार में तनाव हो गया है, पर परिवार में तुम ही हमें सबसे ज्यादा समझदार लगती हो, इसीलिए कह रहे हैं। अपनी सास और पति से कहो कि हमसे ना लड़े और झूठे इल्जाम लगाना भी बंद कर दे। हम तो यहाँ बस अपने बेटे के खातिर आए हैं। बस सुजाता कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे, इतनी विनती करते हैं तुमसे। आंटी जी देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो हमारी माँ जी की नीयत भी साफ है। वो बिना बात की कोई हंगामा नहीं करेंगी। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो राधिका। ये बच्चे भी ना बहुत शरारती हो गए।
भगवान, दिव्यम जी तो उसी गुब्बारे के नीचे खड़े हैं जिसके पानी से हमारा हाथ और हमारे कपड़ा जल गया था। ससुर उस गुब्बारे में कुछ तो खतरनाक है। गुब्बारे का पानी तो दिव्यम जी के ऊपर गिरा और उनका कुर्ता भी जल गया, लेकिन फिर भी दिव्यम जी वहां से हिले क्यों नहीं? इन्हें तो एहसास भी नहीं हुआ आखिर दिव्यम जी को हो क्या गया है। दिव्यम जी वहां से हट जाइए, उस गुब्बारे में कुछ तो है। हे भगवान, ये गुब्बारा तो फटने वाला है, हमें सबको वहां से हटाना होगा। दिव्यम जी उठिए, उठिए मुन्ना, उठिए दिव्यम जी। दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? ये सब क्या हुआ यहाँ पे? माँ क्या हुआ ये? दिव्यम जी वो गुब्बारे में ना खतरनाक केमिकल था, उसकी वजह से हुआ है ये सब। हाय भैया, गौरी की चप्पल तो देखिए जल के कैसे पिघल गई। देवर जी, आप तो गुब्बारे के नीचे ही खड़े थे, अगर आपके ऊपर गिर जाता तो न जाने क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ देवरानी जी ने आपको सही समय पे बचा लिया। ये गुब्बारा यहाँ लगाया किसने? मैंने देखा था एक आदमी को, वो गुब्बारा लगा रहा था, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं, कहाँ गया? अरे भगवान, इनके यहाँ तो ये खतरनाक होली हो रही है, हम सब तो जल सकते थे। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। दिव्यम जी, ये नहीं, केमिकल की बूंद आपके कुर्ते पे पहले भी पड़ी थी, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। क्या हो गया था आपको? पता नहीं राधिका मुझे क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वक्त के लिए मुझे होश ही नहीं था। ये तो भोलेनाथ की कृपा है, राधिका ने समय पे तुम्हें बचा लिया बेटा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन माँ जी, अगर आज हमारे मुन्ना को कुछ हो जाता तो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता?
हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये पूरा कानी लोगों का रचा हुआ है। बकवास बंद करो सुजाता। कोई भी गड़बड़ होगी तो इल्जाम हम पे ही लगाओगी क्या तुम? अरे हम सब भी तो तुम लोग के साथ होली खेल रहे थे ना, ये तो हमारे ऊपर भी गिर सकता था। और एक माँ होकर हम दूसरी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझे तुम? हाँ सुजाता, तुम बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाँ हाँ, हम आप क्यों मानेंगे हमारी बात? आप भी तो इन्हीं लोगों का साथ देंगे ना। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये पूरा खेल इन्हीं लोगों ने रचा है। हम अभी जाकर के इनके कमरे की तलाशी लेते हैं। वहां पर हमें इनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सुजाता, सुजाता क्या कर रही हो? माँ संभल कर प्लीज। राधिका, हमें खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो जल्दी हमारी मदद करो। तुमने वो केमिकल और जो दिव्यम का पुतला हमने जलाया था वो कहाँ रखा है? आय हाय मम्मी जी, वो पुतले के हमने ना टुकड़े करके और वो जो केमिकल था ना उनको हमने एक बैग में पैक करके बेड के नीचे रख दिया था। सुजाता, तुम बेफजूल इन पे शक कर रही हो। मैं जानता हूं इन्हें, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आप तो रहने ही दीजिए। अरे आपने कभी सोचा भी है कि आज तक कभी भी होली के त्योहार में हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ ही नहीं है, और आज इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे इत्तेफाक कह रहे हैं? ये बैग बेड के नीचे क्यों रखा था? अरे तुम पूछ क्यों रही हो राधिका? बैग को खोल करके देखो कि उसमें क्या है। मर गए। देखा देखा आप सबने, मिल गया सबूत। जरूर ये वही केमिकल है जो इन लोगों ने गुब्बारे में भरा होगा।
ये क्या है? हम बताते हैं इसमें क्या है। सनी, ये कोई केमिकल नहीं है, ये गंगा जल है। गंगा जल हम अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि कुछ दिन बाद हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पागल हो गया क्या तू? हाँ, हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं हो, तू बिल्कुल ठीक हो जाए। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। बस करो अम्मा, ओवर हो रहा है, सब संभाल लिया हमने। पहले ये सबूत किसी के हाथ लगे, इसका नामो निशान मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसे बाहर फेंक कर इसकी जगह कुछ और रख देते हैं। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक सुजाता। ले ली तुमने तलाशी, हमारी बेइज्जती करके अब तो खुश हो ना तुम? एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम हम पर गलत आरोप लगाने का। वो भी किस लिए? बस इसलिए कि हम इतने सालों बाद वापस क्यों आ गए। अरे हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं। अब तुम अपनी इस घटिया हरकत के लिए हमसे माफी मांगोगी। हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों पे शक करने का, लेकिन तुम लोगों की हरकत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी हमारा दिल बार बार कह रहा है कि हर षड्यंत्र के पीछे तुम लोग हो। और जो तुम ये हमसे माफी मंगवाने के सपने देख रही हो ना, सिद्ध हो जाओ, क्योंकि आज हमारी मुन्ना की जान पर बनाई थी, इसके लिए तो हम किसी की भी तलाश लेंगे और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। जगमोहन जी, क्या यही इज्जत है हमारी इस घर में? क्या यही हमारा मान सम्मान है?
सुजाता ने सबके सामने हम पर गलत आरोप लगाया है। इसके जो मन में आया ये बस कह देती है और अभी भी सबके सामने हमको धमका रही है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो हमसे माफी नहीं मांगेगी। और हम सही होने के बावजूद जिल्लत से अपने ही घर में अपने पति के साथ रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे हम तो अपने बेटे की खातिर आए ना, तो क्या अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या हम सबको अपना आत्मसम्मान कुचलना पड़ेगा? सुजाता, मंदिरा बिल्कुल सही कह रही है। तुम ऐसे किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकती। मैं मानता हूं तुम दिव्यम को लेकर परेशान हुई थी, हम सब भी परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का भी अपमान करने लगेंगे। तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। माँ को जो सही लगा वो उन्होंने किया, और वो इन लोगों से माफी नहीं मांगेंगी। और मेरी माँ अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूरी में कुछ भी नहीं करेगी। गलत इल्जाम तो हमारी अम्मा पर भी लगा है, माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? इस घर के बेटे हैं और इस घर पर पूरा हक है हमारा। बेटा नहीं है तू, इस घर के सिर्फ दो बेटे हैं, गौतम बंसल, दिव्यम बंसल। तू इस घर में सिर्फ मेहमान है, तमीज से रहे, शराफत से रहे, और अगर नहीं रह सकता तो दरवाजा खुला है, निकल जा। बहुत घमंड है ना तुझे बंसल होने का, अपने वजूद, अपने सम्मान का। एक दिन बैठे बिठाए दुनिया उलट पुलट कर देंगे। और रही बात हमारी अम्मा से माफी ना मांगने की, सबके सामने नाक नहीं रगड़वाई तो हमारा नाम सनी बंसल नहीं। बकवास बंद कर अपनी। देवम जी शांत रहिए, छोड़ दीजिए इन्हें। मुन्ना, छोड़ दे इसे, जाने दे। शांत हो जा। हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। ये लोग तो अपनी दुश्मनी को एक नई राह पर लेकर जा रहे हैं। कहा था मैंने तुमसे,
कि नहीं खेलनी मुझे होली। सनी और उसका परिवार बिना तमाशा किए कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे हर चीज के लिए मनाना होता है। पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। इधर देखिए हमारी तरफ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी राधिका। मैं तुम्हें जब तुम हंस रही हो राधिका, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं यहाँ पे, और सनी उसके परिवार ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। जोकर हूं मैं। अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इधर आइए राधिका, मेरे पास हम मजाक करने का टाइम। ये तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं। राधिका, वो देखिए यार, इतना रगड़ रगड़ के नहाया हूं मैं, वो भी 1 घंटे तक, लेकिन ये दाग नहीं निकल रहे। कौन गधा था ये जिसने मेरे मुंह पे पक्का कलर लगाया है? अब दिव्यम जी, हमने ना बाथरूम में आटे की लोई रखी थी, उससे रगड़ते उससे फटाफट निकल जाएगा। हम लेकर आते हैं। इधर देखिए। सॉरी। ये देखिए, सारा रंग निकल गया। कहाँ निकला है सारा रंग राधिका? वैसे का वैसा ही। हाँ दिव्यम जी, क्या बोल रहे हैं? सारा रंग तो निकल गया आपका, देखिए। चेहरे का रंग वैसे का वैसा है, नाक पे रंग वैसे का वैसा है, कान में रंग वैसे का वैसा है, और सबसे गहरा रंग तो यहाँ पे। दिव्यम जी, ये बड़ी फिल्मी है, लेकिन ये जो रंग है ना, ये बहुत पक्का रंग है, 7 जन्म तक नहीं निकलने वाला है। निकलना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। इसलिए मुझे मेरा सुकून लौटाने के लिए। तितली जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये लैंप कैसे गिरा? दिव्यम, 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 मेरी बात सुन। एक तुझसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी, मीटिंग के बारे में। गोलू भैया प्लीज, अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तबीयत खराब है उसकी, बीमार, नहीं तो धूल चटवा दी होती उसको अब तक। शांत शांत गदाधारी भीम, शांत। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छी सेहत के लिए तो इतना दौड़ भाग कर रहे हैं हम लोग। क्या यार, राधिका कहाँ है? मेरा प्रोटीन शेक लेके आने वाली थी वो। राधिका! देवर जी, वो देवरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, पर आपके लिए प्रोटीन शेक बनाकर रख कर गई थी। देवर जी, कोई है, प्लीज हमें बचाओ। कोई है, बचाओ हमें। आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है। राधिका! राधिका!
राधिका दिलीप जी संभाल कर। दिलीप जी संभाल कर। राधिका संभल के, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? कौन भैया, जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ मैं कराता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। बेटा मैं करता हूँ। राधिका कुछ नहीं होगा, संभल के, ठीक है? राधिका कुछ नहीं होगा तुम्हें। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।